हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज टॉपिक बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% बनता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, मतलब पूरा डिटेल में नहीं जानेंगे। जो बस इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है हम वही क्लियर करेंगे, क्योंकि एग्जाम जो है अभी हमारा बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो। ठीक है, आपकी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। जो बुद्धिज्म बुद्धिज्म का जो फाउंडर है वो कौन है भाई। वो है गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, यानी कि एशिया का ज्योति पुंज भी इनको कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। ठीक है, कि जो बौद्ध धर्म के जो फाउंडर है वो कौन है? गौतम बुद्ध। और इन्हें क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योति पुंज या फिर लाइट ऑफ एशिया। क्लियर हो गया। इन्हें जो है शाक्य मुनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? शाक्य मुनि भी कहते हैं। क्लियर हो गया। इनका जो बर्थ वो कब हुआ था? 563 बीसी। कहाँ पर? लुम्बनी में। कहाँ पर हुआ था? लुम्बनी में। कपिल वस्तु। कपिल वस्तु। क्लियर हो गया जी। इनके जो बचपन का नाम यानी कि चाइल्डहुड नेम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था बेटा? सिद्धार्थ। क्लियर हो गया। इनके जो फादर नेम क्या था? फादर नेम था सुद्धोधन। क्या नाम था? सुद्धोधन। ठीक है, जो सुद्धोधन थे ये शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। ठीक है, जब इनका जन्म हुआ था तो भाई एस्ट्रोलॉजी ने बताया था, इसके जो फादर साहब थे इनको एस्ट्रोलॉजी ने बताया था कि या तो आपका बेटा मोंक बनेगा, मोंक मतलब सन्यासी बनेगा, या फिर बहुत बड़ा साधक बनेगा। ठीक है, तो तभी से ही इन्होंने अपने जो बच्चे को ना मतलब अच्छी अच्छी चीजें दिखाना शुरू कर दिया था। ठीक है, अच्छी चीजों का थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या चीजें मतलब ऐशो आराम की जिंदगी ही दी थी। ठीक है जी। और इनकी जो मदर का नाम मदर का नाम क्या था? महामाया। क्या नाम था बेटा? महामाया। ठीक है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है। गौतम बुद्ध के मम्मा का क्या नाम था? महामाया। लेकिन जब इनका बर्थ हुआ था तो सेवंथवे दिन जो थी इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो एक थी प्रजापति गौतमी। ठीक है, ये प्रथम महिला शिष्य थी। ठीक है, प्रजापति गौतमी ने ही इनका फिर पालन पोषण शुरू किया था। क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनकी वाइफ का क्या नाम था। इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। ठीक है, इनके बेटे का क्या नाम था? इनके बेटे का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। और इनका सारथी मतलब जैसे जब ये कहीं बाहर जाते थे, सारथी जो साथ में चलता है ना, जो मतलब घोड़ा चलाता है ना, तो उनका क्या नाम उसका क्या नाम था? चन्ना। क्या नाम था बेटा? चन्ना। चन्ना या फिर चाण भी बोल सकते हैं इसको। घोड़े का क्या नाम था जिस घोड़े पे जाते थे ये? कंथक। ठीक है, और इनको दोनों को लेकर ये साम्राज्य देखने के लिए गए थे कि भाई मैं अपना देखूं, जो थोड़े से बड़े हो गए थे, इनके बच्चे वगैरह हो गए थे, कि मैं देखूं कि मेरा साम्राज्य कैसा है। तो ये चन्ना और कंथक को लेके अपना साम्राज्य देखने के लिए गए थे। और इन्होंने चार मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें देखी, जो एक टर्निंग पॉइंट आ गया था उनके बारे में जानते हैं हम। चार चीजें इन्होंने देखी जब ये किसके साथ? सारथी यानी कि जो इनके साथ था, जो घोड़ा चला रहा था। ठीक है, और कंथक कंथक यानी कि इनके घोड़े का नाम। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। सबसे फर्स्ट चीज देखी इन्होंने, बूढ़ा आदमी यानी कि ओल्ड मैन। क्या था? ओल्ड मैन को देखा। ठीक है, फर्स्ट आदमी ने देखा ताकि इनके मन में डाउट हुआ कि ये कैसे, क्योंकि इन्होंने ये सब चीजें पहले कभी देखी नहीं थी। और सेकंड चीज देखी थी इन्होंने, बीमार व्यक्ति। बीमार व्यक्ति लास्ट टाइम, जैसे लास्ट टाइम में जो मरने वाले बंदे होते हैं ना, वो बीमार होते हैं, बड़े जो बुजुर्ग थे वो वाले जो बीमार व्यक्ति। ठीक है, थर्ड नंबर पे इन्होंने देखी डेड बॉडी, मृत शरीर। ठीक है जी। वो फोर्थ नंबर पे इन्होंने देखा मोंग यानी कि सन्यासी। सन्यासी को देखा कि ये भाई कितना ये खुश है, इसके चेहरे पे कितना तेज है ना। तो मोंग को देखकर ये इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ।
टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ सिद्धार्थ, ऑफ लाइफ सिद्धार्थ। ठीक है जी। तो क्या क्या चीज देखी थी? बूढ़ा आदमी, बीमार व्यक्ति, डेड बॉडी और मोंग। मोंग मीन्स क्या होता है? सन्यास, सन्यासी, साधु, साधु भी आप बोल सकते हो। ठीक है बेटा। फिर इन्होंने क्या किया था, आगे चलते हैं। इन्होंने 29 साल की एज में, इन्होंने क्या किया, 29 साल की एज में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, गृह त्याग कर दिया। ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि इस गृह त्याग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है बच्चे? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? 29 साल की उम्र में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। क्लियर हो गया? फिर इन्होंने जब ये गृह त्याग कर दिया था, उसके बाद इन्होंने गृह त्याग करने के बाद ये गए अनुमा नदी, अनुमा नदी के किनारे पहुंचकर ये बन गए मोंग, यानी कि ये बन गए साधु। ठीक है जी। क्लियर हो गया? अब देखो, अब एक टॉपिक, एक पॉइंट आ जाता है सारनाथ। सारनाथ, यहाँ पे इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, सबसे ज्यादा, सॉरी, प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है। इसी घटना को जब इन्होंने उपदेश दिया, तो इसी घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है बच्चे? धर्म चक्र परिवर्तन। क्लियर हो गया? और गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश तो सारनाथ में दिए थे। ठीक है। और सबसे सर्वाधिक उपदेश, प्रथम उपदेश तो सारनाथ में, और सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? ये दोनों इंपोर्टेंट है भाई। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे बच्चे? श्रावस्ती में। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, प्रथम उपदेश सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। क्लियर हो गया? अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप नोट कर लेना। नंबर 1 पे चीजें हैं कि प्रथम शिष्य कौन थे इनके, फर्स्ट शिष्य कौन थे? तो इनके थे तपस्सु और भल्लुक। कौन थे बच्चे? तपस्सु और भल्लुक। ठीक है। प्रथम महिला शिष्य कौन थी? ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, आप मुझे कमेंट में बताना कि प्रथम महिला शिष्य मैंने आपको कौन बताया है? प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। ठीक है। क्योंकि इनकी जो मम्मा थी वो सेवन, जिनका बर्थ हुआ था उसके 7वें दिन उनकी डेथ हो गई, तो प्रजापति गौतमी यानी कि जो इनकी मौसी थी, है ना, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था, और ये इनकी प्रथम महिला शिष्य भी थी। ठीक है। फिर प्रधान शिष्य, प्रधान शिष्य कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। प्रधान शिष्य कौन था? आनंद और उपाली। क्लियर? इनके समकालीन शासक कौन थे? कंटेम्परेरी शासन कौन थे? मतलब जैसे इस तरफ इनका काल चला, तो इनके समकालीन शासक, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। समकालीन शासक कौन कौन थे? बिंबिसार, बिंबिसार और अजातशत्रु, बिंबिसार और अजातशत्रु। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम ये किस वंश के शासक थे? तो बच्चे ये हर्यक वंश के शासक थे। किसके शासक थे? हर्यक वंश के शासक थे। ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद देखो, जीवन के अंतिम समय में, जब इनका लास्ट टाइम चल रहा था, जीवन के अंतिम समय में ये कहाँ पे चले गए? कुशीनगर चले गए बच्चे। कहाँ चले गए थे? कुशीनगर चले गए थे। ठीक है। और इनका जो बर्थ हुआ था, मैंने आपको बताया था 483 बीसी में, सॉरी 463 बीसी में इनका बर्थ हुआ था, और इनकी जो डेथ हुई थी वो कब हुई? 483 बीसी। ठीक है। कौन सी नदी के किनारे? हिरण्यावती नदी के किनारे। ठीक है। कौन सी नदी के किनारे? हिरण्यावती नदी के किनारे। और इन्होंने जो इनके अंतिम शिष्य थे वो थे सुबच्च, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है। मृत्यु की घटना को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम कुछ इसकी संगीतियां पढ़ लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए। इनकी जो टोटल थी, मोस्ट इंपोर्टेंट जो थी, 4 महासंगीतियां थी, 4 महासंगीतियां थी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है। एक इनकी ट्रिक भी है, आप उससे भी इसको याद कर सकते हैं।
सॉरी, इसमें नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। जो पहली बौद्ध महासंगीति थी, ये कब हुई थी? 483 बीसी में हुई। किस जगह हुई? राजगृह। ठीक है। रूलर कौन कौन थे वहां पे? अजात शत्रु, अजात शत्रु जो कि मगध का शासक था, हर्यवंश, और इसको पितृहंता मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, मगध का शासक था और इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ठीक है। और अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने, महाकश्यप ने। ठीक है बच्चे। फर्स्ट महासंगीति होगी। सेकंड बोध मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। यहाँ पे आ जाएगा प्लेस यानी कि स्थान, यहाँ पे रूलर की शासक कौन कौन था, और यहाँ पे चेयरमैन यानी कि अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है जी। सेकंड जो आपकी महासंगीति हुई थी वो हुई थी 383 बीसी में हुई थी। ठीक है। किस स्थान पे हुई थी? वैशाली। किस स्थान पे हुई थी बच्चे? वैशाली में हुई थी। शासक कौन कौन था? काला शोक, काला शोक नाम का शासक था और ये शिशुनाग वंश का था। किस कौन से वंश का था? शिशुनाग वंश का था। ठीक है। अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी साबक मीर, और साबक मीर बोलो या फिर सर्वकामिनी बोलो, सर्वकामिनी ने। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं थर्ड की, कि थर्ड किसने की थी, तीसरी महासंगीति किसने की थी और कब हुई थी। ठीक है जी। तीसरी जो महासंगीति हुई थी वो हुई थी 251 बीसी में, 251 बीसी में। किस स्थान पे हुई थी? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। किस शासक में हुई थी? अशोक, अशोक। और अशोक कौन से वंश के शासक थे? मौर्य वंश के, मौर्य वंश के। क्लियर हो गया। और अध्यक्षता किसने की थी? मुगली, मुगली पुत्तिस ने। ठीक है जी। इसने ही, जो मुगली पुत्तिस है, इन्होंने ही अशोक का धर्म परिवर्तन किया था, अशोक का धर्म परिवर्तन किया था भाई। ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ में, कि फोर्थ महासंगीति कब हुई थी। जो फोर्थ महासंगीति थी वो कब हुई थी? 78, कहीं पे 78 बोल देते हैं, किसी किसी बुक में 81 बीसी बोल देते हैं। ठीक है। प्लेस, जगह कहाँ पे थी? कुंडलवन। और आपके माइंड में आ रहा है कुंडलवन कहाँ पे है, तो बच्चे ये कश्मीर में है। कहाँ पे है? कश्मीर में है। ठीक है जी। रूलर कौन थे यानी कि शासक कौन थे भाई वहां के? शासक थे कनिष्क। और कनिष्क किस वंश के थे? कुषाण वंश के थे। किसके थे बच्चे? कुषाण वंश के थे। क्लियर हो गया। चेयरमैन कौन था? चेयरमैन, चेयरमैन थे आपके वसुमित्र, वसुमित्र। और उपाध्यक्ष, मतलब चलो इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखो, जो ये था ना, इन्होंने कार्य क्या किया था, जो वर्क इन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म को यानी कि जो बुद्धिज्म था, बुद्धिज्म को इन्होंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। ठीक है। टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक तो हो गया था हीनयान, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। और दूसरा हो गया था महायान। ठीक है। पहला हीनयान, दूसरा महायान। जो हीनयान वाले लोग थे, ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, और ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। ठीक है। इसमें जो हीनयान था, गौतम बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे। ठीक है। और इसमें यहाँ पे कोई भी पवित्र स्थल नहीं था, पवित्र स्थल इन्होंने कुछ भी नहीं माना था। ठीक है। और इसके जो साक्ष्य हैं वो श्रीलंका, म्यांमार और इंडोनेशिया में मिलते हैं। मतलब जो मेन है ना वो ये है कि जो हीनयान के लोग हैं वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, और जो महायान लोग हैं, महायान जो इन्होंने अलग दो पार्ट में डिवाइड किया, ये मूर्ति पूजा को मानते थे, मूर्ति पूजा को मानते थे। ठीक है जी। क्लियर हो गया यहाँ से। अब एक चीज है छोटी सी, चैत्य, ये वर्ड आपने सुना होगा पहले, चैत्य। बौद्ध धर्म में चैत्य किसे कहा गया है? बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को चैत्य कहा गया है। बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को चैत्य कहा गया है। एक सेकंड वर्ड आता है विहार।
बौद्ध धर्म में निवास स्थल को यानी कि जहाँ पे रहते हैं निवास स्थल को क्या कहा गया है? विहार। मठ, यहाँ शिक्षा दी जाती है, यहाँ शिक्षा दी जाती थी किसके काल में? मतलब बौद्ध में। बौद्ध लोग वर्षों के समय यहाँ आराम करते थे। ठीक है जी। स्तूप, बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों से निर्मित को क्या कहा जाता था? स्तूप किया जाता था। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, लिख लो इसे अपनी कॉपी में ना। भारत का सबसे बड़ा जो स्तूप है वो सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप है। और ये कहाँ पर है बच्चे? ये है एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। देखो जैसे मैंने ये बताया आपको, इसमें आ जाता है यहाँ पे, मैंने आपको 4 महासंगीति बताई है ना, बौद्ध धर्म की। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है भाई। ठीक है, तो पहली मैंने, देखो पहली हुई है 483 बीसी में। ठीक है, सेकंड हुई है 383 बीसी में, थर्ड हुई है 251 बीसी में, और फोर्थ हुई है 78 या 81 बीसी में। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। और मैंने आपको बताया जो पहली हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? राजगृह। कहाँ पे हुई थी? राजगृह। सेकंड हुई थी वैशाली। इसकी एक ट्रिक है बहुत, जो एक बार समझ लोगे फिर आप भूल नहीं पाओगे। थर्ड है पाटिली पुत्र। फोर्थ है कुंडलवन। कुंडलवन। ठीक है, और इनके जो रूलर्स है, रूलर्स भी लिख लेते हैं भाई। जो पहले का था, पहले के जो रूलर्स थे, अजात शत्रु। अजात शत्रु। सेकंड जो महासंगीति थी उसके जो रूलर थे काला शोक। ठीक है, थर्ड के जो थे अशोक। फोर्थ के थे कनिष्क। ठीक है बच्चे, तो आप ऐसे देख लो, ये तो आपको याद करनी पड़ेगी कि 483 बीसी, 383 बीसी, 251 और 78 81 बीसी। मोस्टली ये 3 चीजें चेयरमैन नहीं पूछे जाते, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा पूछे जाते। तो एक इसकी ट्रिक है राव पख। देखो राजगिरह, रा से राजगिरह, वैश्य वैशाली, पैसे पाटलिपुत्र, और कैसे कुंडलवन। ठीक है, तो ये सीरीज से या सीक्वेंस याद रखना, राव पख, राजगिरह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। ठीक है, और इसको क्या कर सकते हैं हम? अका अक। क्या कर सकते हैं? अका अक। देखो पहले वाला ए अजात शत्रु, कैसे कालाशोक, ऐसे अशोक, और कैसे कनिष्क। ठीक है, तो भाई ये ट्रिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो याद रखने में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज कुछ भी लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी अगर क्वेरी है तो मुझे क्या करना है, आपको कमेंट करें, या फिर आप इस ईमेल आईडी पे भी आप मुझे मेल कर सकते हैं कि मैम हमारी ये वाली क्वेरी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद।